कश्मीर, जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था, आज दशकों से हिंसा, अलगाववाद और राजनीतिक पाखंड का शिकार है। हाल ही में एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जिसमें एक मासूम बच्चा कश्मीरी नरसंहार की भयावह सच्चाई को अपनी मासूम आवाज में बयां करता है। बच्चे के शब्दों में वह सत्य है जो वर्षों से दबाया गया। आतंकी बोले, हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। ये वाक्य न केवल दिल दहला देता है, बल्कि उस पाखंड को भी उजागर करता है जिसके तहत कुछ लोग सभी धर्म एक समान है का नारा देते हैं, जबकि हकीकत कहीं और है। आखिर हम इस सच को बोलने से क्यों डरते हैं? कश्मीर में 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, वह एक सुनियोजित नरसंहार था। लाखों पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, उनकी संपत्तियां लूटी गईं और कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये सब उस विचारधारा के नाम पर हुआ जो धर्म के आधार पर विभाजन को बढ़ावा देती थी। बच्चे का ये बयान उसी सच्चाई की गवाही है जिसे कुछ लोग आज भी नजरअंदाज करते हैं। हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ने इस त्रासदी को बार बार शांति और सामंजस्य के नाम पर दबाने की कोशिश की है। लेकिन क्या सच को दबाने से वह बदल जाता है? हम सच बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि यह हमें असहज करता है। ये हमें उन सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिनके जवाब देना मुश्किल है। हमारी राजनीति, मीडिया और समाज का एक बड़ा हिस्सा इस सच को स्वीकार करने से कतराता है क्योंकि यह उनके सुविधाजनक आख्यानों को चुनौती देता है। सर्वधर्म समभाव का नारा देना आसान है, लेकिन जब एक मासूम बच्चा ये कहता है कि आतंकियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने की बात कही, तो यह नारा खोखला साबित होता है। ये सवाल उठता है कि आखिर हम कब तक सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे? कश्मीर की त्रासदी केवल कश्मीरी पंडितों की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। यह एक चेतावनी है कि अगर हमने समय रहते सच को नहीं स्वीकारा, तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। बच्चे की यह आवाज न केवल कश्मीर के दर्द को बयां करती है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि सत्य कितना शक्तिशाली हो सकता है। एक मासूम की आवाज ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता और बुद्धिजीवी दशकों से नहीं कर पाए। उसने पाखंड का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन क्या हम इस सत्य को सुनने के लिए तैयार हैं? समाज में एक वर्ग ऐसा है जो इस तरह के बयानों को सांप्रदायिक करार देता है। वे इसे शांति भंग करने वाला बताते हैं। लेकिन क्या शांति का मतलब सच को दबाना है? क्या शांति का मतलब है पीड़ितों की आवाज को चुप कराना? कश्मीरी पंडित आज भी अपने घरों से दूर शरणार्थी शिविरों में जीवन बिता रहे हैं। उनकी पीड़ा को नजरअंदाज करना क्या न्याय है? हमें यह समझना होगा कि सच बोलना न केवल जरूरी है, बल्कि यह हमारा नैतिक दायित्व भी है। हमें उस बच्चे से सीखना चाहिए जिसने बिना किसी डर के सत्य को उजागर किया। हमें उन ताकतों का सामना करना होगा जो सच को दबाने की कोशिश करती हैं। कश्मीर का मासूम सच हमें ये सिखाता है कि पाखंड का अंत तभी होगा जब हम साहस के साथ सत्य का साथ देंगे। आइए इस बच्चे की आवाज को और बुलंद करें ताकि कश्मीर का दर्द और उसका सच दुनिया के सामने आए।